हेलो, वेलकम टू कैम बायो। ये आपका जीआईसी प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सो दैट अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चाहो तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का। मैंने आपको ये दिखा देती हूँ। टोटल 150 क्वेश्चन है इसके अंदर। सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। पहले स्टार्टिंग के ये जो क्वेश्चन थे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। देन पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आप ये आपका कोऑर्डिनेशन है, एफ ब्लॉक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सारे चैप्टर्स को कवर अप किया गया है। सॉलिड स्टेट आपका 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आगे हम देखें 14th आपका एफ ब्लॉक से आए हुए हैं क्वेश्चंस। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं एफ ब्लॉक के भी। अगेन ये क्वेश्चन 17। देन आपके काइनेटिक्स के क्वेश्चन हैं ये सारे 18 एंड 19 की। अगर हम बात करें 20 अगेन ये आपका 21 एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड है। 22 आपका अगेन कोऑर्डिनेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन्हें आप सॉल्व कर लो ना पेपर में, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। सॉल्यूशन से क्वेश्चंस हैं ये 2 3 4 जितने भी ये दे रखे हैं आपके सारे। ठीक है, 27 से लेकर के 31 तक आई थिंक। अगेन यहाँ पर एंट्रोपी से थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चंस हैं ये। अगेन 33 थर्मोडाइनमिक्स का है, 34 थर्मोडाइनमिक्स, 35 अगेन थर्मो। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ इस तरीके से किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ओजोनोलिसिस जो आपका 11th क्लास में चैप्टर दे रखे हैं हाइड्रोकार्बन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। SN2 से क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। देन अल्कोहलिक और एक्वस के OH अच्छे से देख लेना क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पर नेम रिएक्शन से क्वेश्चंस हैं। देन आपसे प्रोडक्ट पूछ रखा है, अब आपका ऑर्गेनिक है सारा। ठीक है, यहाँ पर अगेन 45 नेम रिएक्शन आपसे पूछी हुई है। अरोमेटिक नॉन अरोमेटिक का क्वेश्चन है आपका 47। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये जो 51 क्वेश्चन है आपका 52 53 ये सारे आपके 54 बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन है। 55 अगेन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, देन अब आपके क्वांटम के क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है, इसके बाद ये आपसे शेप के बारे में TBP शेप वाला जो आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है। देन अगेन क्वांटम है यहाँ पर। फिर अगेन आपसे शेप कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। 61 अगेन केमिकल बॉन्डिंग है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 62 भी केमिकल बॉन्डिंग का ही आपका है। देन कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस हैं ये 63 64। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि आपका कोऑर्डिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सारे कितने इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं एग्जाम के अंदर। थर्मोडाइनमिक्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर को कवर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन हों और किसी को इंक्लूड ही नहीं करा हो, तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अगले क्वेश्चन। अगर हम आगे देखें तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर के क्वेश्चंस हैं ये 72 71 भी कोऑर्डिनेशन का ही है आपका। देन आपके ये रेट लॉ से रिलेटेड काइनेटिक्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। कोलिजन से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। देन ऑन सेंगर इक्वेशन ये आपको 11th 12th में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको हायर स्टैंडर्ड भी पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जस्ट 11th 12th इज़ नॉट सफिशेंट। ठीक है, इसके बाद ये pH से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, एंथैल्पी वगैरह के। ये भी थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है आपका 86 87 अगेन थर्मो का क्वेश्चन। इसके बाद 88 अगेन थर्मो। ठीक है, तो ये थर्मो के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 89 अगेन थर्मोडाइनमिक्स का है। देन आपसे शेप पूछा है, कॉन्फॉर्मर्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, इक्लिप्स एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे 93 अगेन आपके सारे अब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। ये ऑर्गेनिक के आपके अब चल रहे हैं, तो यहाँ से आप इन्हें देख सकते हो, इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इनका। इसके बाद अब आपका ये 98 क्वेश्चन अगेन अब आप ऑर्गेनिक पे ही आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम रिएक्शंस वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं अब हमें। आगे अगर हम देखें तो वही आपका चल रहा है सारा ऑर्गेनिक। ये आपके प्रोडक्ट्स रिएजेंट डाल करके पूछे हुए हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर, तो ये अब आपके क्वेश्चंस एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड पूछे हुए हैं। ये आपका जो वो है नेचुरल प्रोडक्ट वाला आई थिंक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है 12th के अंदर, उसके क्वेश्चंस हैं। देन अब आपको यहाँ पे पॉइंट ग्रुप, यानी कि पॉइंट ग्रुप तो देखो अब आपको MSc के अंदर ही पढ़ते हैं हम, BSc MSc के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको खाली 11th 12th इज़ नॉट सफिशिएंट। बट जो
मेजर क्वेश्चंस हैं वो आपके 11th-12th के हैं, बट आप उसी पे डिपेंड नहीं रह सकते बिकॉज इट्स अ प्रीवियस ईयर। वी नेवर नो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में क्या पैटर्न रहेगा, तो आपको सारा ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहले आप अपना 11th-12th अच्छे से पढ़िए, देन आप BSc और हायर जो MSc के अंदर आपका सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस को आप BSc MSc के अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपके सारी, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये एंजाइम कैटेलाइज मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं 118 क्वेश्चंस तक। ठीक है, तो ये आपके ट्रांस प्रोडक्ट वगैरह के बारे में ही पूछा हुआ है। NMR से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला आपका, अब तो यहाँ पे आपके थोड़े से इसमें इन्होंने उन क्वेश्चंस को भी जो आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उन्हें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सारे अभी उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो सारे आपके साइकोलॉजी के जिन स्टूडेंट्स ने BEd करी हुई है उनको पता होगा, सारे आपके अब उसी के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर आपके सारे उसी के ही हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको वीडियो ये बेनिफिशियल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट वो भी ये प्रीवियस ईयर का पेपर जो है GIC का वो देख सकें। नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।